विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हाल ही में बनी राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने भी आज सहसपुर में चक्राता, विकासनगर, सहसपुर तीनों विधानसभाओं के संगठन का विस्तार एवं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता स्वाभिमान मोर्चे के अध्यक्ष युवा चेहरा, पूर्व में टिहरी लोकसभा के निर्दलीय सांसद प्रत्याशी बॉबी पवार ने की। बॉबी पवार ने जहां उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार, भूमाफिया, बढ़ती बेरोजगारी और गांव से हो रहे पलायन को लेकर भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं उत्तराखंड में बने बांध से उत्पन्न हो रही बिजली को लेकर भी कहीं गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगाए। सहसपुर में हुई बैठक में सैकड़ों महिलाओं ने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का दामन थामा और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में बॉबी पवार के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात कही। तो वहीं उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिक और कई सैकड़ों युवा भी बॉबी पवार व उनके स्वाभिमान मोर्चे के साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी में सम्मिलित हुए। अब देखना ये होगा कि युवा दिलों की धड़कन माने जाने वाले बॉबी पवार की ये वर्चस्व की लड़ाई इन तीनों विधानसभाओं में कितनी कारगर सिद्ध होती है, यह तो 2027 में ही पता चलेगा। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि बॉबी पवार उत्तराखंड के युवाओं के लिए आइडियल बन चुके हैं, जिसका एक उदाहरण हम बीते लोकसभा चुनाव में टिहरी लोकसभा सीट पर देख चुके हैं कि किस प्रकार युवाओं का रुझान बॉबी पवार के साथ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, P4S न्यूज, उत्तराखंड। केवल इस सपने के साथ कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारा उत्तराखंड पलायन नहीं करेगा, पलायन रुक जाएगा। हमारी जो देवभूमि है, जिस प्रकार से इसकी भौगोलिक परिस्थिति है, जिस प्रकार से इसकी धार्मिक मान्यता है, उस प्रकार से आगे बढ़ेगा। परंतु आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि नौजवानों को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जो नौजवान अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार रोजगार करना भी चाहे, उसके रोजगार पर बाहर से आए हुए व्यक्ति डाका डालकर, फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ के युवाओं का रोजगार खा रहे हैं। अभी हमारी दीदी जो छत्तीसगढ़ में बचपन से रहकर आई है, जिन्होंने कहा कि मैं 5 वर्ष की थी जब छत्तीसगढ़ में गई, और आज मुझे लगता है कि कई वर्षों बाद भी आज उन्हें वहां पर किस नजरिए से देखा जाता है कि ये बाहरी प्रदेश के व्यक्ति है या नागरिक है। पर हमारे इस उत्तराखंड में आज भी कोई अगर 1 साल पहले इस उत्तराखंड में प्रवेश करेगा, 1 साल बाद हमारा ये भ्रष्ट सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर तमाम करप्टेड अधिकारी है, जिस सिस्टम के अंदर तमाम करप्टेड नेता है, ये लोग उनको यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बना दे रहे हैं, उनके तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट बना दे रहे हैं, जिस आधार पर आपके और हमारे बच्चों के रोजगार को छीना जा रहा है, जिस आधार पर हमारी जमीनें छीनी जा रही है, जिस आधार पर हमारी जो अपनी